हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हमने ओरिएंटेशन क्लास में बात किए थे कि ट्रिगो हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन ट्रिगो हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा कुछ वजह है, इसके वजह से हम जो स्टार्ट करें कंटिन्यूटी, ठीक है, जो आपका एनसीईआरटी हम जो है फॉलो करेंगे हम लोग एनसीईआरटी बुक को, क्योंकि जो एनसीईआरटी बुक है ना, एनसीईआरटी हमारा जो पर्पस है वो बोर्ड एग्ज़ाम को पास करना है अच्छे नंबर से, ठीक है। अच्छे नंबर ला, और पास ही नहीं केवल करना, हमको मैथ को सीखना भी है, समझना भी है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी से ही बोर्ड में हमारा जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो बोर्ड में जो है एनसीईआरटी में भी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, तो उसको करेंगे। भले एनसीईआरटी में प्रैक्टिस जो रहता है वो क्वेश्चन का कम रहता है, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो रहता है इसमें कम रहता है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, हम जो है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लाएंगे जो आप लोग को बोर्ड पर कराएंगे, और प्लस कुछ होमवर्क भी देंगे, तो आप लोग कीजिएगा, जिससे क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी अच्छा हो जाएगा। और एनसीईआरटी को हम लोग पढ़ाएंगे, जिससे क्वेश्चन प्रैक्टिस का तो सॉल्यूशन हो ही गया, क्योंकि हम बोर्ड पर लाएंगे, उसको बताएंगे, सॉल्यूशन बताएंगे, और कुछ जो आप लोग को होमवर्क देंगे, और प्लस में एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो कराएंगे यहाँ पर भी, ठीक है। पूरा एनसीईआरटी कराएंगे। एनसीईआरटी में भी पार्ट 1 है और पार्ट 2 बुक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है ना। तो हम पार्ट 1 में कंटिन्यूटी जो 5 नंबर चैप्टर है, जो कैलकुलेशंस जो है, कैलकुलस जो चैप्टर है, ठीक है ना, कैलकुलस के अंदर आता है 5, 6, 7, 8, 9 ये सब चैप्टर, ठीक है ना। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी ये सबसे बोर्ड में क्वेश्चन आता है, और डेफिनेट तौर पर आता है, 5 नंबर का भी आता है, लॉन्ग टर्म वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये चैप्टर जो आपका इम्पॉर्टेंट है, कैलकुलस चैप्टर, ठीक है, आपका बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, तो अच्छे तरीके से पढ़िएगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। भले डाटा चेंज कर दे, लेकिन एनसीईआरटी बेस ही क्वेश्चन आपका बोर्ड में पूछा जाएगा, ठीक है ना। और प्रैक्टिस के लिए तो हम बता ही दिए कि प्रैक्टिस के लिए हम और क्वेश्चन लाएंगे और आपको बताएंगे, तो प्रैक्टिस कीजिएगा, प्लस होमवर्क देंगे। होमवर्क का हो सकता है तो डिस्कशन करें, आप लोग कमेंट में उसका आंसर लिखिएगा, तो हम डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। जैसा होगा तो देखेंगे आगे, ठीक है ना। बाकी लेकिन हम प्रैक्टिस कराएंगे, और इधर बात रहा तो हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। तो चलिए, अगर आप लोग को कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी किसी को अगर मन हो कि अदर बुक से सॉल्व करने का, जैसे कि हो गया केसी सिन्हा, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, ये सब बुक, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट कीजिएगा कि सर एक्सरसाइज का ये नंबर क्वेश्चन ये बुक का हमसे नहीं बन रहा, तो आप सिर्फ इतना कमेंट कर दीजिएगा कि ये बुक का एक्सरसाइज नंबर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो आप लोग को यहाँ पर बता दिया जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि किसी और बुक से बनाए तो बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सबका जो थ्योरी है, कंसेप्ट है, एक ही रहेगा। आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो दिक्कत आएगा तो हम बताने के लिए तैयार हैं, तो आई एम रेडी, आप भी तैयार रहिए और बनाइए, ठीक है। क्योंकि हम सारे बुक से तो पढ़ा नहीं सकते, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ला सकते हैं, और हम लोग को जो है बोर्ड को देखते हुए आगे चलना है, ठीक है ना। तो चलिए आइए, और मैथ को अच्छे से सीखना भी है। तो हम लोग का जो 5 नंबर चैप्टर है कंटिन्यूटी, CONTINUITY, ठीक है, कंटिन्यूटी, ठीक है। कंटिन्यूटी जो हो गया वो इंग्लिश वर्ड हो गया, लेकिन इसको हिंदी में जो कहते हैं वो संतता कहते हैं, ठीक है ना। इसका एक नाम जो है डिसकंटिन्यूअस नहीं, कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस, ठीक है, संतता, ठीक है। संतता, कंटिन्यूअस मतलब समझ रहे हैं, लगातार, कोई चीज़ लगातार चलता रहे, मतलब कोई आरंभ किया तो आरंभ से लेकर अंत तक लगातार चलता रहे, ठीक है ना। जैसे कि देखिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है जिसका नाम है राम, चलिए ले लेते हैं, ठीक है, ये राम है, और ये सड़क पर चल रहा है, ठीक है, सड़क पर चल रहा है, लगातार चलते जा रहा है, ठीक है, लगातार ऐसे चलते जा रहा है, यहाँ तक ये इसका घर है, हम मान लीजिए इसका होम है, ठीक है। तो ये घर तक गया, लगातार चलते गया, कहीं पर भी रुका नहीं। मान लीजिए यहाँ पर इसका सड़क के किनारे यहाँ पर इसका जो है ट्री है, ठीक है, ट्री है मतलब पेड़ है, पेड़ का छाँव है, बहुत ज़्यादा धूप है, ठीक है। तो धूप है लेकिन पेड़ का छाँव भी उसको बीच में मिलता है, तो वो रुकता नहीं है, डायरेक्ट वो चला जाता है और घर पर ही जाकर रुकता है। तो इसको कहेंगे कंटिन्यूअस, मतलब कहीं रुका नहीं, डायरेक्ट चला गया, ठीक है। लेकिन एक एग्जांपल कंटिन्यूअस देखिए, थोड़ा हम वर्ड जो यूज करें कंटिन्यूअस, क्योंकि संतता अगर बार बार बोलेंगे तो अच्छा बोलने में नहीं लगता हिंदी वर्ड, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोग हिंदी मीडियम पढ़ रहे तो संतता बोलते हैं, लेकिन हम कंटिन्यूअस बार बार वर्ड यूज करेंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि अच्छा नहीं लगता यूज करने में, संतता बोलने में,
तो आप लोग देख लीजिएगा, इसको हिंदी याद रखिएगा संतता, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो संतता याद रखिएगा। हम ऐसे यूज करेंगे कंटिन्यूअस, ठीक है ना, संतता। और एक होता है असंतत। असंतत का मतलब हो गया डिसकंटिन्यूअस, DISCONTINUOUS, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना। अब देखिए एक व्यक्ति यहाँ है, मान लीजिए कि ये सीता, ठीक है, सीता है और इसका घर जो है होम है, ठीक है। तो अब ये एक लड़की है, तो ये लड़की है, इसका भी घर यहाँ पर है, ठीक है ना, और इसका भी जो है पेड़ है यहाँ पर, सड़क के किनारे ट्री है, ठीक है ना। तो ये गई, लेकिन इसके भी केस में सेम धूप है, और धूप है तो समझ रहे हैं यहाँ पर पेड़ है, तो ये छाँव में रुक जाती है। मतलब ये यहाँ से चली, जैसे कि ये यहाँ से चलती है, यहाँ तक चलती है और फिर यहाँ पर रेस्ट करती है, यहाँ पर ये रेस्ट करती है 2 मिनट। जैसे इसको इस तरीके से बना लेते हैं, ये हो गया, ये यहाँ रेस्ट की। तो देखिए यहाँ पर ये यहाँ चली, फिर यहाँ रेस्ट की और फिर रुक कर यहाँ से चली, तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस मतलब यहाँ से चली और यहाँ पर ये रेस्ट करने लगी, ठीक है ना, रेस्ट करने लगी और तब ये चली, इसको डिसकंटिन्यूअस करेंगे। लेकिन ये लगातार चलता गया। देखिए एग्जांपल समझिएगा, क्योंकि इसी के बेस पर कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस आपको एक अच्छा एग्जांपल दिए ताकि आप समझ सकें, ठीक है ना। तो देखिए संतता मतलब कंटिन्यूअस, असंतत मतलब डिसकंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस का मतलब है कि कोई व्यक्ति, एक राम है, ये सड़क पर चलता जा रहा है, इससे धूप लग भी रही है लेकिन छाँव में ये रुका नहीं, इसके किनारे, सड़क के किनारे पेड़ है तो ये रुका भी नहीं, डायरेक्ट चलता गया घर तक, तो कंटिन्यूअस लगातार चलता गया, ठीक है ना। और ये सीता जो है एक लड़की है, ये अपने घर तक जो जाती है वो जो है अपना एक छाँव मिलता है, पेड़, सड़क के किनारे एक पेड़ है तो वो रुक जाती है, उसको धूप बहुत ज़्यादा लगता है। मतलब सबका सहनशीलता अलग अलग होता है। जैसे ये लड़का था तो चला गया, लड़की नहीं सह पाई धूप तो थोड़ा रुक गई, इसको रुकने का मन किया, ठीक है ना, तो रुक गई। और ये जो है रुक गई तो यहाँ पर थोड़ा रेस्ट की, तो ये हो गया डिसकंटिन्यूअस, रुक गई। इसी तरीके से देखिए ग्राफ भी होता है। अब चलिए आपको ग्राफ के तरीके से समझाते, ये तो समझ में आया, ये ऐसे ही एग्जाम्पल दिए थे, ठीक है ना। चलिए आप लोग को ग्राफ के तरीके यानी मैथ के तरीके से बताते। ये जो हो गया हमारा डेली लाइफ से एक एग्जाम्पल आपको दिए, तो ये डेली लाइफ एग्जाम्पल था। अब आपको मैथमेटिक्स के भाषा में ग्राफ से समझाते हैं कि कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस क्या होता है। इसी के बेस पर ये चैप्टर है, ठीक है ना। तो इसको हम पहले समझाते हैं, क्योंकि ये तो हम डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझाएं। अब देखिए ग्राफ से, तो ग्राफ में क्या होता है, जैसे कि देखिए ये जो है हमारा वाई एक्सिस है कि एक्स एक्सिस, तो ये है वाई एक्सिस, ठीक है। और ये जो है एक्स एक्सिस, ठीक है, जिसको हिंदी में इसको क्या कहते हैं, भुज। इस एक्सिस को भुज कहते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, कोटि, ठीक है ना, कोटि। अब देखिए ये भुज हो गया, ये कोटि हो गया, इसको वाई एक्सिस कहते हैं, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है ना। इसको भुज भी कहते हैं और ये कोटि हो गया, ठीक है ना। अगर ये नहीं समझ में आ रहा भुज और कोटि तो यहाँ इसका ज़रूरत भी नहीं, इसको हटा दीजिए। यहाँ देखिए ये वाई एक्सिस है, एक्सिस का मतलब अक्ष, अक्ष एक्सिस मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, हिंदी मीडियम में तो थोड़ा कहिएगा कि एक्सिस क्या होता है। तो एक्सिस मतलब अक्ष, ठीक, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है ना। तो इसको रहने देते। देखिए अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अब देखिए ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस। अब देखिए यहाँ पर एक हम ग्राफ खींचते हैं तो इसको बोल देते हैं y बराबर 2, ठीक है ना। और इसको बोल देते हैं, सॉरी 1 रखते हैं इसको, और इसको यहाँ पर -1 और इसको रख देते हैं इधर y बराबर 2। जैसे देखिए ये x एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और यहाँ पर अगर कोई लाइन जैसे 1 है, ये 2 है, तो इसका जो ग्राफ ये खींचे ये x बराबर 1 ही ग्राफ ने कहलाएगा। तो उसी तरीके से y एक्सिस पर खींचे तो y बराबर 1 ही ग्राफ ने कहलाएगा। ये तो ग्राफ आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर कोई ग्राफ खींचे -1 -2, तो यहाँ पर कोई ग्राफ खींचे तो इस ग्राफ का नाम क्या होगा, तो x बराबर -1, x बराबर -1, ठीक है ना। तो उसी तरीके से ये ग्राफ अगर y एक्सिस पर खींचे तो ये y बराबर 1, और ये कोई पॉइंट है जहाँ पर -1 है, ठीक है ना, और ये जो है y बराबर 2 है। ये ग्राफ आप लोग जानते होंगे, तो ये ऐसे ही था। देखिए मेन यहाँ हमको ये समझना है कि y बराबर 1 ये एक ग्राफ है, और एक ये पॉइंट जो है -1 है, ठीक है ना, एक ये y बराबर -2 है, 2 नहीं, y बराबर -2, ये एक ग्राफ है,
ठीक है। और वहीं एक ग्राफ हमारा ये भी है, एक ग्राफ हमारा ये है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। अब इसका जो ग्राफ है इस तरीके से, ठीक है ना। आप लोग मॉड एक्स के बारे में पढ़े होंगे, वाई बराबर मॉड एक्स, जिसका ग्राफ यही बनता है, ठीक है ना। वाई बराबर मॉड एक्स का ग्राफ यही बनता है। अब अगर आप लोग वाई बराबर मॉड एक्स का ग्राफ ये नहीं भी जानते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस याद रख मतलब समझिए कि ये इसका ग्राफ है, ठीक है ना। अगर नहीं जानते तो आगे इसका यूज होगा तो हम बताएंगे भी, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल ये समझिए इसका ग्राफ ये होता है, ठीक है ना। तो आप देखिए इस ग्राफ में और इस ग्राफ में अंतर क्या है। तो इस ग्राफ में अगर यहाँ से पेन उठाते हैं, इसको ग्राफ मत समझिएगा, ये एक्सिस है और ये भी एक्सिस है, ठीक है ना। ग्राफ हमारा ये है और ये है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर पेन हम रखते हैं, इस ग्राफ और इस ग्राफ में अंतर बता रहे, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। तो हम बोले हैं कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये वाई बराबर 1 है, -1 है, वाई बराबर -2 है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये वाई बराबर मॉड एक्स का ग्राफ है। तो हम बस इतना सा अंतर इसमें समझाना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पेन रखते हैं तो यहाँ से चलते हैं, यहाँ से डायरेक्ट चलते हैं, कहीं भी पेन उठाने का ज़रूरत पड़ा इस ग्राफ को बनाने के लिए, डायरेक्ट यहाँ से चले और यहाँ आकर रुके। या फिर आप यहाँ से ही चलिए, कहीं बीच से नहीं चलिएगा, कहिएगा कि यहाँ से चले और देखिए यहाँ तक आए भैया और फिर यहाँ फिर से चलना पड़ेगा तो पेन उठाना पड़ेगा, नहीं, अंतिम से देखिएगा, मतलब यहाँ स्टार्टिंग से यहाँ से या फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से चले तो कहीं भी पेन उठाने की ज़रूरत पड़ा, बीच से नहीं चलिएगा, कहिएगा यहाँ से चले या फिर यहाँ से चले, यहाँ चलेंगे और फिर कहिएगा कि यहाँ से चलने के, जैसे देखिए ये हो गया, यहाँ से चले आप, यहाँ से चले और फिर कहिएगा कि यहाँ से चले तो 2 बार पेन उठाना पड़ेगा, मतलब एक बार यहाँ उठाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं करना, यहाँ अंतिम से उठाना, यहाँ से चलना है, फिर यहाँ अंतिम कर देना, फिर या तो यहाँ से चलो यहाँ कर दो, तो मतलब पेन उठाने की ज़रूरत पड़ रहा है नहीं ना। लेकिन इसमें देखिए ये जो ग्राफ है वो आपका यहाँ से चलो, ठीक है, फिर यहाँ ये ख़त्म होता है, फिर यहाँ पर एक बार ये पॉइंट आता है, फिर यहाँ पर ये एक पॉइंट आता है, 2 बार उठाना पड़ रहा है, 2-3 बार, ठीक है ना। यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ पर एक बार, ये फिर यहाँ एक बार उठाना पड़ेगा, फिर यहाँ एक बार, 3 बार, टोटल ग्राफ यहाँ पर 3 बार करना पड़ रहा। लेकिन इसमें क्या है कि डायरेक्ट यहाँ से चलो, यहाँ से आ जाओ, यहाँ से चलो या फिर यहाँ आ जाओ। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ से चलो, फिर पेन उठाओ, फिर यहाँ आ जाओ, फिर यहाँ आ जाओ। मतलब ये कहने का मतलब है कि असंतत है, ये डिसकंटिन्यूअस है, DISCONTINUOUS, डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन ये संतत है, मतलब कि ये कंटिन्यूअस है, CONTINUOUS, ठीक है। समझ में आया ना बात कि इस ग्राफ में जो है हम जो पेन उठा रहे हैं यहाँ से चलने के लिए वो डायरेक्ट अंतिम में ख़त्म हो रहा है, कहीं भी पेन उठाने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा, डायरेक्ट यहाँ से रखो, डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाओ, ठीक है ना। इस ग्राफ में आप यहाँ पेन रखिए और डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाइए, कहीं भी पेन उठाने का ज़रूरत नहीं पड़े। तो वैसी ग्राफ जहाँ पर हम एक जगह से शुरू करें और अंतिम तक चले जाएँ बिना पेन उठाए, एक जगह से स्टार्ट करें और अंत तक चले जाएँ दूसरे जगह तक और पेन उठाने का ज़रूरत ना पड़े, तो उसको हम क्या कहेंगे, संतत हिंदी में, और इंग्लिश में बोले तो कंटिन्यूअस ग्राफ। ये तो समझ में आया ना, संतत कंटिन्यूअस मतलब बस इतना सा है कि हम यहाँ से पेन रखें और यहाँ आ जाएं और फिर यहाँ आ जाएं, अंतिम तक एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं बिना पेन उठाए, एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं बिना पेन उठाए, उसे हम कंटिन्यूअस ग्राफ कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और असंतत में क्या है कि आप देखिए यहाँ चल रहे हैं, आपको यहाँ पेन उठाना पड़ रहा है, कहीं भी अगर कोई ग्राफ में है जैसे कि एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए एक बार भी कम से कम अगर पेन उठाना पड़ रहा है तो असंतत बन जाए। एक बार उठाना पड़ जाए, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जय बार भी, अगर एक बार भी उठाना पड़ रहा है पेन, समझ जाइए कि वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस। जैसे इसमें देखिए एक बार यहाँ उठाना पड़ेगा पेन, फिर यहाँ आने के लिए यहाँ उठाना पड़ेगा पेन, फिर यहाँ पर 3 बार उठाना पड़ रहा है पेन, मतलब कि ये असंतत है, मतलब डिसकंटिन्यूअस है। अब देखिए बात ये है कि हर बार मैथमेटिक्स में आपको ग्राफ नहीं दिया जाएगा कि ग्राफ दे देगा और बोलेगा कि आप बताइए कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि अगर ग्राफ दे दिया तो आप तो आसानी से बता सकते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाएगा कि जैसे आपको एग्जांपल बताएंगे, जैसे देखिए
अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया 1 2 और जब x ग्रेटर देन 0 हो और ये x लेस देन 0 हो, ठीक है ना, तो इस तरीके से अगर देता है क्वेश्चन और पूछता है कि आप बताइए कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, तो आप कैसे बताइएगा। यहाँ तो आपका ग्राफ है नहीं, क्योंकि ग्राफ रहेगा तो आप तो आसानी से बता दीजिएगा, लेकिन ग्राफ अगर नहीं रहे तो इसका आप ग्राफ बना भी सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ग्राफ बनाने के लिए हमको नहीं, ग्राफ बनाने के लिए भी बताएंगे, लेकिन हमारा जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें ग्राफ बनाकर नहीं बनाना है, बल्कि इसके लिए कुछ फार्मूला आएगा, तो उस फार्मूला को आपको बताएंगे और फिर आप लोग कीजिएगा तो बनेगा, ठीक है। बोर्ड में क्योंकि उस फार्मूला का यूज किया जाता है, ठीक है ना, तो आप उस तरीके से कीजिएगा। जैसे कुछ ग्राफ आप लोग को दे रहे हैं, आप लोग बताइएगा कि वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। ये तो 2 ग्राफ आप लोग को बता दिए हैं। तो देखिए, जैसे देखिए एक ग्राफ हमारा ये है, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस। जैसे देखिए यहाँ से ये ग्राफ है और यहाँ ये पहला ग्राफ हो गया हमारा, थोड़ा छोटा बनाते हैं, और ये हो गया, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये हमारा ये दूसरा हो गया, और ये हमारा इस तरीके से y बराबर 1, और ये हो गया हाफ, मान लीजिए हाफ, या इसी को 2 कर देते हैं और इसको 1, और इसको कर देते हैं y बराबर -1। ये तीसरा ग्राफ हो गया आपका, और ये चौथा ग्राफ जो है आपका इस तरीके से y बराबर 1, और ये हो गया -2। तो आप लोग को बताना है, टोटल 4 ग्राफ दिए हैं, आप लोग को बताना है कि कौन सा कंटिन्यूअस है और कौन सा डिसकंटिन्यूअस है, मतलब कि कौन सा संतत है और कौन सा असंतत है, ठीक है ना। तो देखिए पहला ग्राफ में आप लोग देखिए, यहाँ से जो पेन उठाएं डायरेक्ट यहाँ तक चलेंगे और यहाँ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पेन उठाने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जो यहाँ से शुरू करते हैं अंतिम तक पहुँच जाते हैं, ठीक है ना। तो पेन अगर नहीं उठाना पड़ रहा है तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, यानी कि संतत ग्राफ हो गया, संतता या संतत, ठीक है ना। और दूसरा ग्राफ देखिए, इसमें भी यहाँ यही है कि पेन यहाँ डायरेक्ट यहाँ से यहाँ चले गए, ठीक है, या फिर यहाँ से यहाँ डायरेक्ट चले आए, कहीं भी पेन उठाने का ज़रूरत नहीं है। तो ये भी क्या हो गया आपका संतता ग्राफ। संतता हिंदी लिखना पड़ रहा है क्योंकि हिंदी मीडियम है, इसलिए हिंदी लिखना पड़ रहा है, ठीक है ना, संतता। और देखिए इस ग्राफ में क्या है कि आप देखिए यहाँ से यहाँ जाइएगा, फिर यहाँ पर आइएगा, यानी एक बार यहाँ पेन उठाएं फिर यहाँ उठाएंगे, क्योंकि ये भी एक पॉइंट है, ग्राफ का पार्ट है, ठीक है ना, ये भी 1 है, ठीक है। और आप देखिए 1, यानी इसको लिख सकते हैं 0 1, क्योंकि x का जो है कोऑर्डिनेट 0 ही है, और y बराबर -1, तो एक यहाँ हो गया, फिर एक यहाँ हो गया, फिर यहाँ 3 बार पेन उठाना पड़ रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, असंतत ग्राफ हो गया, असंतत हो गया। और ये देखिए इसमें भी देखिए एक ये हो गया ग्राफ, और ये -2 हो गया, ठीक है ना। तो आपका ये भी ग्राफ क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि इसमें भी एक बार पेन यहाँ उठाना पड़ रहा है, एक बार यहाँ, तो ये हो गया असंतत, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गए, नोट भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो वीडियो पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम आप लोग को देखिए कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस कुछ ग्राफ का एग्जांपल लिए जो आप लोग को बताएं, ठीक है ना। तो आप लोग को और अच्छे से समझाने के लिए एक एग्जांपल और ले रहे हैं ग्राफ का, ठीक है ना। तो देखिए ये जो हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये जो हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें जो है y बराबर हमने 1 एक ग्राफ लिया, ये -2 लिया, और ये देखिए यहाँ पर देखिए पीछे कुछ गलती हो गया होगा जिसमें हमने ऐसा ग्राफ नहीं बनाया, क्योंकि y बराबर -2 जो है ये तो ले ही रहा है, -2 जो है ये ले रहा है ग्राफ का पार्ट में, और यहाँ पर जो है y बराबर हम -3 कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये -2 नहीं ले रहा है ये ग्राफ में, बल्कि यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। जैसे देखिए इसमें भी जो यहाँ आएगा ऐसा वाला आएगा, क्योंकि -2 जो है ग्राफ का पार्ट ये ले रहा है, ये सिर्फ y बराबर 1 यहाँ है, ठीक है ना, और y बराबर -3 यहाँ है, ठीक है ना। अब समझिए,
बात को कि अगर इस ग्राफ को इसमें मिला दिया जाए तो क्या होगा। अगर इस ग्राफ को इसमें मिला दिया जाए तो क्या ये, ऐसे तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि ये देखिए यहाँ से यहाँ खींचे, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ खींचे तो एक बार पेन यहाँ उठाना पड़ेगा, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, 3 बार पेन उठाना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये हम लोग समझा दिए हैं कि क्या होता है, असंतत हो जाता है। यानी कि किसी भी ग्राफ में अगर एक जगह से चले दूसरे जगह तक जाना पड़े तो एक बार भी पेन उठाना पड़े तो उसको क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस। तो असंतत बोले या डिसकंटिन्यूअस बोले, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। अब सुनिए कि ये ग्राफ को इसमें मिलाएं तो क्या होगा। जैसे ये ग्राफ यहाँ पर ऐसे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि y बराबर 1 है और y बराबर -3 है, तो ये दोनों वापस में कैसे मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर कोशिश करते हैं कि इसको हम मिला दें, तो अगर इसको मिला दे वापस में तो क्या होगा, वापस में मिलाने के बाद y बराबर -3 हो जाएगा। और ये जो यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब यहाँ ब्लैंक्स ये रहेगा ही, क्योंकि यहाँ पर -2 ग्राफ का पार्ट ये ले रहा है, y बराबर -2 का ग्राफ ये ले रहा है, हम सिर्फ इसको और इसको मिलाएं हैं, ठीक है ना। तो ये खाली स्पेस यहाँ रहेगा। अब देखिए क्या है, आप ये बोलिए कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो मेरे ख्याल से आप लोग बताइएगा कि डिसकंटिन्यूअस ही है, ठीक है, और जो कि राइट आंसर भी है। तो देखिए असंतत, डिसकंटिन्यूअस मतलब असंतत, डिसकंटिन्यूअस मतलब असंतत। तो देखिए क्यों हब हुआ असंतत डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि यहाँ से ग्राफ चले कोई दिक्कत नहीं है, बाएं साइड चले कोई दिक्कत नहीं है, दाएं साइड चले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है -2 पर यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ चले पेन उठाना पड़ेगा, फिर यहाँ आना पड़ेगा और फिर यहाँ जाना पड़ेगा। पेन तो उठाना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ ये मत समझिएगा कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ चले जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ से यहाँ चलिए, यहाँ समझिए बैरियर लगा हुआ है कि यहाँ से यहाँ चलना पड़ेगा और फिर यहाँ इस पॉइंट पर आना पड़ेगा और फिर यहाँ जाना पड़ेगा, मतलब पेन उठाना पड़ रहा है, मतलब डिसकंटिन्यूअस। जब तक ये पॉइंट भी यहाँ नहीं आ जाए, फिल ना हो जाए, तब तक हम कंटिन्यूअस नहीं समझेंगे। यानी कि इसको भी यहाँ आना पड़ेगा और इसको भी यहाँ आना पड़ेगा, तभी कंटिन्यूअस आना होगा। मतलब आप समझे होंगे कि कंटिन्यूअस मतलब लगातार, जैसे कि एग्जांपल अभी दिए होंगे ना व्यक्ति वाला, कि जो व्यक्ति लगातार चलता रहे घर तक, जैसे राम गया था तो कभी नहीं रुका था, ठीक है ना, उसको छाँव भी मिला था पेड़ का सड़क के किनारे तो वो रुका नहीं था, तो वो कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन वहीं सीता थी, उसको धूप बर्दाश्त नहीं हुआ, पेड़ के किनारे रुक गई, तो वो डिसकंटिन्यूअस हो गया, चलते गई रुक गई वो रास्ता में, तो डिसकंटिन्यूअस। उसी तरीके से यहाँ है कि हम एक जगह से पेन उठाएं और किसी जगह भी नहीं रोके तो उसको क्या बोलेंगे, किसी जगह नहीं रोके तो कंटिन्यूअस, और एक जगह भी रुक जाए तो उसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ देखिए, यहाँ पेन उठा रहे हैं, यहाँ चले पेन उठाना पड़ा, फिर यहाँ डिसकंटिन्यूअस। लेकिन यहाँ से यहाँ डायरेक्ट चलो कंटिन्यूअस, क्योंकि यहाँ -2 को भी इसमें मर्ज कर दिए, इसको भी यहाँ मिला दो, इसको भी यहाँ मिला दो, तो वो क्या बन गया, कंटिन्यूअस। तो ग्राफ मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, पूरे अच्छे तरीके से हमने समझाने का कोशिश किया ग्राफ, तो आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पर, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपका बनेगा आप कैसे, तो क्वेश्चन तो आप देखिए क्वेश्चन का ग्राफ बनाकर कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड में हमको ग्राफ बनाकर नहीं करना है, बल्कि ग्राफ अगर बनाने बोलेगा बोर्ड तो बनाएंगे, लेकिन फार्मूला से हमको बनाने बोर्ड बोलता है, जो कि आज तक क्वेश्चन आया है तो उस तरीके से बोला है, तो हम लोग उस तरीके से देखेंगे। तो देखिए कंटिन्यूटी हम मिटा देते हैं, आप लोग को अगर इंग्लिश वर्ड से अगर दिक्कत हो रहा हो हम हिंदी ही लिखते हैं। देखिए हमारा हिंदी में ही चैप्टर का नाम है संतत, संतता या संतत जो भी बोलिए, 5 नंबर चैप्टर है एनसीईआरटी का, ठीक है ना। इसमें आप देखिए जिसको बोल रहे थे कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब देखिए संतता इसे हिंदी वर्ड बोलते तो आप लोग को लगता है क्या है, लेकिन इंग्लिश वर्ड यूज कर रहे हैं तो थोड़ा देखिए आप लोग को नाम से समझ में आ रहा है कि कंटिन्यूअस मतलब लगातार। इसीलिए बोलते हैं कि कभी कभी इंग्लिश वर्ड भी हमारे काम आ जाता है। कभी कभी कहते हैं ना कि जो अपने नहीं साथ देते वो गैर व्यक्ति साथ देते, तो वही जैसे आप लोग इंग्लिश को गैर मानते हैं, ठीक है ना, तो गैर मानते हैं लेकिन वो भी हमारा कभी कभी साथ दे जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया कंटिन्यूअस, ठीक है ना। तो कंटिन्यूअस में हमारा ये शर्त होता है, जैसे देखिए अब यूज होगा जो हमारा फॉर्मूला जो है ना लिमिट, लिमिट जो उसको हिंदी में सीमा कहते हैं, देखिए LIMIT लिमिट, जिसको हिंदी में हम लोग सीमा कहते हैं। तो हमारा इस चैप्टर में जो होगा लिमिट यूज होगा। अब कहिएगा सर हम लिमिट पढ़े नहीं हैं, तो लिमिट जो आपका पढ़ने का है ना वो 11th क्लास का है, ठीक है ना।
तो अगर लिमिट अगर कोई बच्चा या फिर जो नहीं भी पढ़े होंगे 11th क्लास में, वो कहेंगे कि सर हमको 11th क्लास में पढ़े नहीं है मैथ, तो लिमिट हमको समझ कैसे आएगा। तो आपको लिमिट समझ इस तरीके से आएगा कि आप कमेंट में कर सकते हैं कि सर हमको लिमिट नहीं आता, तो उसको हम एक सेपरेट लेक्चर, एक लेक्चर 1 घंटा या 1.5 घंटा का जो भी हो गया उसको हम लेंगे, उसमें लिमिट बताएंगे, ठीक है। तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हमको लिमिट नहीं आता, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पर लिमिट के बारे में नहीं बताएंगे, ठीक है। आप कमेंट कीजिए, हम उसके लिए अलग लेक्चर लेकर आ जाएंगे और उसमें बता देंगे लिमिट। लेकिन यहाँ फ़िलहाल हम लोग लिमिट के ऊपर बात नहीं करेंगे, लिमिट यूज होगा तो उसको डायरेक्ट करते जाएंगे, ठीक है ना। तो आप देखिए लिमिट LIM, लिमिट को शॉर्ट में देखिए, लिमिट का मीनिंग होता है LIMIT, लिमिट, जिसको हिंदी में कहते हैं सीमा। अगर आप लोग को नहीं आता लिमिट तो कमेंट कीजिएगा, हम उसके लिए एक अलग लेक्चर लेकर आएंगे। लेकिन फ़िलहाल कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, आपको इसमें भी थोड़ा बहुत बताएंगे तो समझ में आएगा ही, और बाकी अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो बोलिएगा, ठीक है। तो देखिएगा x टेंड टू a, ठीक है ना, इसको f ऑफ x बोलते हैं। f ऑफ x मतलब ये f ऑफ x क्या है, तो f ऑफ x जो है आपका फंक्शन है। फंक्शन बोले तो हिंदी में फलन, ठीक है। फंक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, फलन। f ऑफ x क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन जो संबंध फलन ये सब आपका 11th क्लास में पढ़ने का, और शायद 12th में भी चैप्टर है, ठीक है ना। तो ये सब पढ़ाया जाएगा, जो कि स्टार्टिंग चैप्टर है इसी का। तो वहाँ से तो स्टार्ट नहीं किए हम लोग, कंटिन्यूटी से स्टार्ट किए, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन स्टार्टिंग चैप्टर है ये सब, ठीक है ना। फंक्शन आप लोग 11th में कुछ ना कुछ पढ़े होंगे, ये सब से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा इस सब के बारे में, ठीक है ना। तो सुनिए, ये जो है लिमिट f ऑफ x जो है एक फलन है, फंक्शन है, ठीक है ना। अब देखिए ये x जो है टेंड कर रहा है a, अब टेंड क्या कर रहा है, अब देखिए आप लोग लिमिट में तो जानते ही नहीं होंगे कि टेंड टू a क्या हो रहा है। तो देखिए थोड़ा बहुत लिमिट के बारे में भी जानकारी देते हैं। जैसे देखिए ये हो गया लिमिट, x अगर टेंड कर रहा है 0 की ओर, जैसे कि ये ग्राफ पर 0 हो गया, ठीक है। आपको इतना समझ, देखिए लिमिट के बारे में ये सब छोड़िए, आपको हम लिमिट के बारे में जानकारी दे रहे हैं, यानी किसके बारे में दे रहे हैं जानकारी, सीमा के बारे में जानकारी दे रहे हैं। लिमिट को हिंदी में सीमा कहते हैं। तब देखिए लिमिट को शॉर्ट में LIM। अब कोई बच्चा ये मत कहिएगा कि सर ये तो इंग्लिश वर्ड हो गया, हमको सीमा को शॉर्ट में लिखने बताइए, हम सीमा को यूज करेंगे। नहीं, हिंदी मीडियम के बच्चे भी लिमिट को LIM ही लिखिएगा, ठीक है ना। अब ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाइएगा और कहिएगा कि सीमा को हमको शॉर्ट में लिख कर बताइए, क्योंकि हम तो हिंदी का छात्र है तो हिंदी में लिखेंगे, वैसा नहीं। लिमिट को शॉर्ट में हिंदी वाले बच्चे हों या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो LIM में लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए x टेंड टू 0, तो टेंड इसको जो पढ़ा जाता है टेंड टू मतलब उसकी ओर जाना है, ठीक है ना। जैसे देखिए हमको x टेंड टू 0, इसको क्या पढ़ेंगे, x टेंड टू 0, x किसकी ओर जा रहा है, तो 0 की ओर जा रहा है। x किसकी ओर जा रहा है, तो 0 की ओर जा रहा है। तो अब देखिए x अगर 0 की ओर जा रहा है तो किस तरफ से, अगर 0 को हम लोग अप्रोच करें, मतलब 0 के पास पहुंचने की कोशिश करें, तो हमारे पास 2 रास्ता है। एक हम इसको लेफ़्ट यानी जिसको बाएं तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, इधर के तरीके से। एक मिनट, हाँ तो देखिए बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे कि देखिए लिमिट में हम इसको बोलते हैं टेंड टू, ठीक है ना। एक बात और ध्यान रखिएगा, हम आप लोग को बता देंगे कि क्या बोर्ड पर से नोट करना क्या नहीं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग को सिर्फ समझाने के लिए बताएंगे, ठीक है। ये सब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हम ये बोल रहे हैं कि बोर्ड पर हम कुछ चीज़ ऐसा चीज़ बताएंगे जो आपको नोट करना, कुछ चीज़ नहीं भी नोट करना, ठीक है। तो आप लोग को बता दिया करेंगे। तो आप लोग इस लेक्चर को जो है कैसे देखिएगा, तो इस लेक्चर को देखने के लिए आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठिएगा और नोट्स बनाइएगा, ठीक है ना। नोट्स साथ ही साथ, क्योंकि वीडियो जो आपको फॉर्मेट में जाएगा वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में जाएगा, तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा, रोकिएगा और जो नोट करने बोलेंगे उसको नोट कीजिएगा और फिर उसको स्टार्ट कीजिएगा और देखते चले जाइएगा। जो चीज़ नोट नहीं करने बोलेंगे उसको नोट नहीं कीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से देखिएगा, यानी कि आपको सिंपली एक कॉपी और पेन लेकर बैठना है, और जहाँ नोट करने बोले तो वहाँ पर हम साइड हट जाएंगे, आप पॉज कीजिएगा वीडियो को और नोट कीजिएगा, ठीक है। और फिर उसको आगे देखते जाइएगा, जिसको नोट नहीं करने बोलेंगे उसको नोट नहीं करना है, ठीक है। नहीं तो ये सब बातें ध्यान रखिएगा, पढ़ना है अच्छे तरीके से हम लोग को, तो
ठीक है ना। अब देखिए लिमिट में हम लोग बोल रहे हैं, लिमिट पढ़ाना चाह रहे हैं आप लोग। अगर 11th क्लास में पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ें तो थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ेगा, जो कि आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए लिमिट जो है x, इसको बोलते हैं टेंड टू x, जो किसकी ओर जा रहा है, जीरो की ओर जा रहा है। ये क्या है, हमारा जीरो है। अब देखिए जीरो की ओर जाने के लिए हमारे पास दो रास्ता है, एक लेफ्ट साइड से हम जा सकते हैं जिसको बाएं साइड कहते हैं, और एक दाएं साइड से जिसको राइट साइड कहते हैं। तो हमको किधर से अप्रोच करना है, तो देखिए लिमिट में भी हमको किधर से अप्रोच करना है। तो एक तरीका हमारा पास हो गया ये LIM x टेंड टू 0 प्लस, और एक तरीका हो गया लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, ठीक है। इसको 0 माइनस पढ़ेंगे, इसको 0 प्लस पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो 0 माइनस का मतलब हो गया कि हमको वही चीज़ हम आपको बता रहे थे, LHL बोलते हैं इसको, RHL, ये RHL और ये LHL क्या होता है, तो देखिए आपको पूरा विस्तार से बताते हैं। तो L यहाँ देखिए, इसको पूरा मिटा कर ही पूरा इधर देखिए करते हैं। यहाँ देखिए आप लोग का लिमिट है x टेंड टू 0 है, और f ऑफ x जो है एक फंक्शन है। तो हम आपको बताना चाह रहे थे कि दो तरह से इसका रास्ता बनता है, एक जो है लिमिट x टेंड टू 0 प्लस और fx, और देखिए लिमिट fx क्या है आपका, एक फलन है यानी कि फंक्शन है, और ये देखिए f ऑफ x, दो रास्ता है। और ये देखिए हमारा क्या है, एक संख्या रेखा है, एक नंबर लाइन है, ये 0 है। तो हमको दो तरीके से, इसको देखिए RHL बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा और सब समझ में आएगा। LHL है ये, यानी कि इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। इसको राइट हैंड लिमिट कहते हैं और इसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, ठीक है ना। आप सुनिए, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 0 माइनस जो है इसको इधर लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे, 0 माइनस यानी कि इसको निगेटिव साइड से अप्रोच करेंगे, और ये पॉजिटिव है 0 प्लस, तो इसको पॉजिटिव यानी दाएं साइड से अप्रोच करेंगे। तो दाएं साइड से अप्रोच करेंगे तो राइट साइड होता है, जिसको राइट हैंड मतलब साइड, और राइट हैंड साइड मतलब L हो गया क्या, लिमिट। तो लिमिट हो गया, तो राइट हैंड लिमिट हो गया, मतलब 0 प्लस मतलब इसको दाएं साइड से अप्रोच करेंगे, 0 माइनस मतलब समझ रहे हैं ना, 0 माइनस मतलब इसको बाएं साइड से अप्रोच करेंगे। किसको अप्रोच करेंगे, तो 0 को, और 0 प्लस जो है हम इसको कहाँ से अप्रोच करेंगे, तो राइट साइड से दाएं साइड से, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम इसको बाएँ साइड से यानी LHL जो है, हम इसको अगर बाएँ साइड से अप्रोच करेंगे तो क्या 0 तक पहुँचना है, नहीं, हम लोग को 0 के बराबर कभी भी नहीं पहुंचना है, इक्वल नॉट टू 0, हमको 0 से जस्ट यहाँ तक पहुंचना है। यहाँ तक आपको अगर कैमरा में दिख रहा होगा तो देखिए यहाँ तक एकदम जस्ट 0 से पहले तक अप्रोच करना। अगर हम लोग लेफ़्ट हैंड लिमिट से अप्रोच कर रहे हैं तो जस्ट 0 से पहले ही अप्रोच करेंगे, यहीं तक अप्रोच करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ तक कभी भी 0 के बराबर हम लोग कभी भी नहीं पहुँचेंगे, हमेशा 0 से जस्ट, मतलब कहते हैं ना कि जस्ट किसी से जैसे टकराने वाले हैं। जैसे देखिए ये स्केच पेन है हमारे पास 2, और मान लीजिए ये जो कैप वाला है ये 0 है, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये जो कैप वाला स्केच पेन है ये 0 है, ठीक है ना। और ये हम इससे जो है हम अप्रोच करने का कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए क्या होगा कि इसके पास जा रहे हैं एकदम जस्ट सटने वाले ही होंगे, कि इससे मतलब सटने वाले होंगे, मतलब यहीं तक हम अप्रोच करेंगे जस्ट, मतलब मान लीजिए कि 0 के बराबर, मतलब इसके बराबर हम कभी भी नहीं पहुंचेंगे, इससे जस्ट पहले ही रहेंगे, यानी जितना नज़दीक से नज़दीक जा सकते हैं, और जब इसके पास एकदम पहुँचे तो समझ लेंगे कि उसके और आगे नहीं जा सकते। उसी तरीके से जैसे ये तो हम बाएँ साइड से अप्रोच किए, और ये हो गया, ठीक है। अब देखिए दाएं साइड से अप्रोच करते हैं, तो ये देखिए इसके अनुसार से हम बात कर रहे हैं, इसके अनुसार से, ये नहीं तो कहिएगा कि ये तो दाएं है और ये तो हमारा ऐसे बाएं हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो इसके तरीके से देखिएगा, जैसे अब देखिए इधर से ये हमारा लेफ़्ट हैंड था, ठीक है ना, लेफ़्ट हैंड, तो इधर से अप्रोच कर रहे थे और इसके बराबर कभी भी नहीं पहुंचना, जस्ट इसके पहले रहना, ठीक है ना। इधर से राइट हैंड लिमिट की बात करें तो इससे इधर से अप्रोच करेंगे दाएं साइड से और जस्ट इसके पहले रहना, यानी इतना सा बात हमारा कहना है
कि कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना। अगर दाएं साइड से अप्रोच करना है तो जस्ट जीरो से पहले रहना है, और बाएं साइड से अप्रोच करें तो जस्ट जीरो से पहले रहना। बस इतना सा बात है। फिर से आप लोग सुन लीजिए कि जीरो के बराबर कभी भी नहीं पहुंचना है। राइट साइड से जाएं, यानी कि दाएं साइड से आए तो जीरो से जस्ट पहले रहें, और बाएं साइड से जाएं तो जस्ट जीरो से पहले रहना। यानी कि हमारा देखिए सिंपल सी बात कहने का मतलब है कि ये जीरो है और दाएं साइड से अप्रोच करें तो बस जीरो से पहले ये हो गया, और इधर बाएं साइड से अप्रोच करें तो जस्ट ये जीरो से पहले हो गया। ये इतना सा बात था, ठीक है ना। आप लोग जीरो से अगर पहुंचते हैं तो, लेकिन हमारा अगर लिमिट 10 टू करे, जीरो नहीं 1, अगर 1 करे तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1 पर पॉजिटिव लगा देना है और 1 पर निगेटिव ऊपर लगा देना है, ठीक है ना। अब हमारा जीरो पर डिस्कस नहीं करेंगे, अब किस पर डिस्कस करेंगे, 1 पर, ठीक है ना, 1 पर। अब देखिए 1 से जस्ट हमको अगर दाएं साइड से अप्रोच करना है तो हमको नॉट इक्वल टू 1। अब जीरो के बारे में बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, तो 1 के बारे में बात कर रहे हैं। तो 1 पर हम लोग को कभी भी पहुंचना नहीं है। जस्ट 1 से हमको दाएं साइड से अप्रोच करें तो 1 से पहले रहना है, और बाएं साइड से अप्रोच करें तो जस्ट 1 से पहले रहना है। कभी भी 1 पर नहीं पहुंचना है। दाएं साइड से अप्रोच करें तो 1 से पहले, और बाएं साइड से अप्रोच करें तो जस्ट 1 से पहले। अगर 2 रहे तो 2 यहाँ कर लो, यहाँ 2 कर लो, और ये 2 हो गया। तो 2 कभी भी 2 के बराबर हम लोग नहीं पहुँचेंगे। दाएं साइड से आएंगे जस्ट 2 से पहले, और बाएं साइड से आए तो जस्ट 2 से पहले। बस इतना सा बात रहा। मान लीजिए कि 5 है तो 5 भी ऐसे ही हो जाएगा कि जस्ट हम लोग किससे रहेंगे, दाएं साइड से अप्रोच करें तो 5 से पहले, और बाएं साइड से अप्रोच करें तो 5 से पहले। कभी भी 5 के बराबर नहीं होगा। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये रहा लिमिट की बात। तो आप लोग अगर नोट करना चाहें तो लिमिट जो है आप लोग ये नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए राइट हैंड लिमिट, ये बात रहा, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग को आगे बता रहे हैं, जो सुनिए। अब देखिए हम आपको ग्राफ बताए थे, अब आते हैं लिमिट के बारे में बात कर रहे थे। हम आप लोग को बता रहे थे कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस ग्राफ के बारे में, ठीक है ना। कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस ग्राफ के बारे में बता रहे थे, जो आप लोग को अच्छे तरीके से समझाएं भी और समझ में भी आया होगा। तो अब देखिए ग्राफ से आगे चलते, क्योंकि बोर्ड में हम बात कर रहे थे कि क्वेश्चन जो आएगा वो हमारा फार्मूलाज बनेगा, तो फार्मूला भी तो आना चाहिए। अगर ग्राफ से आएगा तो ग्राफ से बनाएंगे, फार्मूलाज बनाने का आएगा तो फार्मूलाज बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए फार्मूलाज भी हम लोग को जानना होगा। तो फार्मूला में हमारा लिमिट यूज हो रहा था, तो वही हम आप लोग को लिमिट बता रहे थे, लेकिन आप लोग को लिमिट भी समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए लिमिट, अगर x टेंड टू a कर रहा है, fx लिमिट है, और ये जो शर्त है हमारा, यही है हमारा संतता के लिए शर्त। क्या है शर्त, कि x टेंड करे a कोई एक नंबर है, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी नंबर हो सकता है। तो x एक नंबर है जो टेंड कर रहा है, x टेंड टू a, मतलब x a की ओर जा रहा है, और fx एक फंक्शन है। और वही अगर f a बराबर, अनेक, अगर ये फार्मूला नहीं भी समझ में आ रहा होगा कोई बात नहीं, हम आप लोग के लिए क्वेश्चन लाएंगे, उसमें बताएंगे, तो आप लोग को और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए इस ग्राफ को, मतलब इस ग्राफ को नहीं, फार्मूला को जो एक तरीके से और लिख सकते हैं, क्योंकि लिमिट को जो है ना एग्जिस्ट करने के लिए, लिमिट को एग्जिस्ट आने, उसका अस्तित्व होने के लिए, अस्तित्व मतलब एक होता है ना लिमिट मतलब आप लोग पढ़े होंगे 11th में, ऐसे पढ़े होंगे तो ठीक ही है, लेकिन लिमिट जो है एग्जिस्ट करने के लिए उसका, जैसे हम अभी आप लोग को बताए थे ना LHL और RHL, तो जिस लिमिट का RHL और LHL बराबर हो वही लिमिट एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करने का मतलब जैसे कि हम लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, हम लोग का एक इस दुनिया में एग्जिस्ट करते एक गुण है, ठीक है ना। तो इस तरीके से एग्जिस्ट करने का एक अस्तित्व है, ठीक है, जिसको हिंदी में अस्तित्व बोलते हैं। तो वही लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना, जिसका LHL और RHL बराबर हो। अब LHL RHL क्या, तो देखिए ये लिमिट है x टेंड टू अगर -a माइनस fx और बराबर लिमिट x टेंड टू a प्लस जो RHL हो गया fx, और ये fa तो है ही है, ये fa के fa लिखे हैं। देखिए क्या है, इस fa का मतलब क्या है, ये आपको क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि fa का मतलब इस पर भी हमको इसके बराबर, ये तो लिमिट है, ये इसके बराबर ये आए तभी हम लोग का ये कंटिन्यूअस ग्राफ होगा।
यानी ये कंटिन्यूअस की शर्त है, ये कंटिन्यूअस की शर्त है। कंटिन्यूअस कब होगा, निसंतता कब होगा, जब लिमिट और एफ ए बराबर हो। अगर नहीं भी समझ में आ रहेगा कोई बात ना, हम आप लोग के लिए एक क्वेश्चन लाते हैं और बताएंगे तो समझ आएगा। अब देखिए हम इसका तो सेम यहाँ पर उतार दिए, अब इसका बात रहा तो लिमिट वही एग्जिस्ट करता है जो जिसका LHL RHL बराबर हो। तो LHL का मतलब देखिए, LHL का मतलब अभी बताए थे A माइनस मतलब LHL हो गया, मतलब निगेटिव साइड से अप्रोच करेंगे, A को अप्रोच करेंगे। जैसे देखिए ये हमारा A हो गया, ठीक है ना। तो A माइनस का मतलब है कि हम इसको बाएं साइड से अप्रोच करेंगे, इधर साइड से अप्रोच करेंगे। तो ये LHL है, और LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। और हम इसको अगर राइट हैंड आने की RHL मतलब दाएं साइड से अप्रोच करें तो RHL बन गया, यानी A प्लस बन गया। और ये हो गया हमारा RHL, ठीक है ना, RHL, और ये हमारा हो गया LHL, ठीक है ना। तो वही लिखें कि LHL RHL बराबर हो, वो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो हमारा तो लिमिट भी तो एग्जिस्ट करना चाहिए। तो वही हमारा ये शर्त हो गया कि ये दोनों बराबर हो प्लस इसके भी बराबर हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, संतता। मतलब कि ये इसी के बराबर है, मतलब ये दोनों फार्मूला जो है एक ही चीज़ है, क्योंकि इसी को हम और विस्तार से इसको कर दिए, क्योंकि ये जो लिमिट है इसके बराबर है, और इस लिमिट को हम इसके बराबर यहाँ भी लिख रहे हैं, इसको और विस्तार कर दें, क्योंकि ये लिमिट यहाँ डायरेक्ट यहाँ ये नहीं बता रहे कि एग्जिस्ट होगा कि नहीं एग्जिस्ट होगा, लेकिन यहाँ हम डायरेक्ट यहाँ कर दिए हैं विस्तार से कि ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये राइट हैंड लिमिट है, यहाँ पर आपका ये एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है LHL RHL, लेकिन यहाँ इसको हम दोनों लिख दिए हैं, तो आपको फॉर्मूला एक ही चीज़ है, वैसा कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन लाते हैं, ठीक है। इसको तो आप इसको मिटा दिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला था। तो देखिए एक क्वेश्चन जो है हमारे पास, देखिए ये NCERT बुक जो है इंग्लिश है, आप लोग हिंदी मीडियम का खरीदिएगा और बुक को सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए इससे हम आप लोग के लिए एक क्वेश्चन निकालते हैं और देते हैं और बनाइएगा। जैसे देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है y बराबर fx। देखिए fx को y बराबर बोलते हैं, यानी कि fx से डायरेक्ट बोलते हैं 2x + 3। जब x बराबर 1 हो, हमारा क्वेश्चन है कि fx बराबर 2x + 3 है, और जब x बराबर 1 हो तो हमको करना क्या है कि ये संतता है या नहीं है, यानी कंटिन्यूअस है या नहीं है, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, हमको जांच करना है, ठीक है। ऐसे ग्राफ से तो हम लोग समझ ही गए थे, अब इसको हम फार्मूलास करते थे। हमारा फार्मूला क्या था, तो फार्मूला हमारा ये था कि fx लिमिट x टेंड टू a माइनस और लिमिट x टेंड टू a प्लस, और ये था क्या fx, और ये था f बराबर a। ये था हमारा फार्मूला किसके लिए, तो संतता। अगर ये बराबर हो जाएगा तीनों तो ये संतता होगा, यानी कि कंटिन्यूअस होगा। तो इसको हम जांच करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए लिमिट x टेंड टू, अब देखिए हमारे a के जगह पर क्या है, 1 है, a के जगह यानी a की ओर टेंड करे, मतलब कि 1 है हमारे a की जगह, तो यहाँ 1 और ये माइनस देंगे और इधर लिख देंगे LHL, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब देखिए यहाँ फंक्शन हमारा fx के जगह पर क्या है, ये फंक्शन fx के जगह क्या है 2x + 3 है। अब देखिए यहाँ सिंपल सी बात है कि देखिए हम क्या बताए थे कि 1 हो तो 1 के बाएं साइड से अप्रोच करें, 1 तक नहीं पहुंचना बल्कि 1 से जस्ट पहले रहना, दाएं साइड से अप्रोच करें तो 1 से जस्ट पहले रहना, दाएं साइड से अप्रोच करना। यहाँ क्या करना है कि जस्ट x की जगह 1 रख देना है, 2 × 1 और +3, ठीक है, यानी कि 2 एकम 2 और 3 कितना हो गया 5। लेकिन आप लोग अब कहिएगा कि सर ये 1 माइनस है, तो क्या यहाँ पर x के जगह 2 × -1 नहीं लिख देंगे, तो बिल्कुल नहीं।
क्यों? क्योंकि देखिए हम लोग बाएं साइड से, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, हम इसको बाएं साइड से अप्रोच कर रहे हैं। किधर से अप्रोच कर रहे हैं? बाएं साइड से। और किसको अप्रोच कर रहे हैं? 1 को अप्रोच कर रहे हैं। तो जस्ट 1 को ही अप्रोच कर रहे हैं, तो इसलिए डायरेक्ट 1 लिख देते। पहले बात ये 1 क्यों लिखे? तो 1 इसलिए लिखे क्योंकि बाएं साइड से अप्रोच कर रहे हैं जस्ट 1 से पहले। मतलब मान लीजिए 1 से जस्ट 0.9999999999 यानी कि 0.9 रैंकिंग आप लोग पढ़े होंगे। तो ये क्या है? जस्ट 9,000 9 लाख जो भी 9 करोड़ बोल दीजिए, ठीक है ना, यानी कि 9 पॉइंट यही ना है। तो ये जो है जस्ट क्या है? अप्रोक्स 1 तो ही है। अप्रोक्स क्या है? 1 तो ही है ना 1। तो इसको हम 0 पॉइंट उतना लिखेंगे रैंकिंग, इसलिए हम क्या लिख देंगे? डायरेक्ट 1 लिख देंगे। तो एक बात समझ में आया कि ये हम क्या कर रहे हैं? 1 को अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि 1 को अप्रोच नहीं, 1 के बराबर कभी नहीं पहुंचेंगे, जस्ट 1 से पहले रहेंगे। जैसे कि जस्ट 1 से ये नंबर है पहले रहेंगे। तो ये नंबर लिखने से अच्छा है क्यों ना हम डायरेक्ट 1 ही लिख दें, ठीक है, इसलिए 1 लिखें। अब -1 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा अप्रोच पॉजिटिव 1 को कर रहे हैं, तो पॉजिटिव ही ना लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर -1 नहीं दिए। अब समझ में आया होगा आप लोग को। तो देखिए, तो 2 एकम 2 और 3, ये क्या हो गया? 5 हो गया। इतना तो समझ में आया होगा। ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। अब RHL की बात करते हैं। तो देखिए RHL क्या हो गया? तो RHL जो हो गया लिमिट x टेंड टू हमारा क्या? पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, क्योंकि हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, क्योंकि ये 1 है, हम बाएं साइड से तो अप्रोच कर चुके हैं, अब हम इसको दाएं साइड से अप्रोच कर रहे हैं। 1 के बराबर कभी नहीं पहुंचना है, बल्कि 1 को अप्रोच करना है। 1 की ये क्या करना है? 1 से जस्ट पहले ही रहना है, ठीक है, दाएं साइड से अप्रोच करना है, ठीक है। देखिए अब देखिए क्या है? 2x + 3, इसके जगह पर भी डायरेक्ट क्या रख देंगे? 1 ही रख देंगे, ठीक है। इसके जगह भी क्या रख देंगे? डायरेक्ट 1 ही रख देंगे। अब देखिए जैसे कि 1.00009, ठीक है ना, आप लोग समझ रहे हैं ना बात को। जैसे देखिए ये है 1, ठीक है ना, हम इसको दाएं साइड से अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ से अप्रोच करते 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 यहाँ है। तो ये नंबर क्या है? मान लीजिए 1.00000000001, ठीक है, 1 है या 9 बोल दीजिए। तो क्या है? नंबर 1 ही ना होगा, क्योंकि बहुत 0 जाकर 1, यानी कि हम क्या, हाँ 1 के जस्ट पास ही है ना। तो इधर और इधर क्या बात क्या बोले थे कि 0.9999999999, तो ये भी एक 1 था, तो इसलिए 1 था, तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट में 1 रख दिए। और राइट हैंड से आते हैं तो जस्ट ये 1 ही तो नंबर है, तो इसको भी डायरेक्ट 1 रख दो। इतना लिखने से डायरेक्ट 1 लिख दो। लेकिन कभी भी 1 के बराबर हम टेंड कर रहे हैं जिसकी ओर, उसको कभी भी उसके बराबर नहीं मानेंगे। जैसे 1 की ओर टेंड कर रहे हैं तो कभी भी 1 उसको नहीं मानेंगे 1 के इक्वल, लेकिन हम इतना बड़ा नंबर लिखने से अच्छा 1 लिख देते हैं, ठीक है ना। अब सुनिए बात को, बहुत इजी क्वेश्चन है, नहीं कुछ नहीं करना होता, डायरेक्ट x के जगह 1 लिखना होता है, यहाँ भी डायरेक्ट 1, बस इसको समझने का देरी है, बस आप लोग फिल कीजिए। अब बहुत सारा इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा कि आप लोग ऐसे समझ जाएगा। ये 5। अब देखिए हमारा लिमिट एग्जिस्ट, हम अभी क्या बोल रहे थे? एग्जिस्टेंस का बात कर रहे थे, यानी उसका अस्तित्व। तो जिसका जो है LHL RHL तो बराबर हो गया, मतलब ये लिमिट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अब बात है कि संतता है कि नहीं, उसके लिए FA भी चेक करना पड़ेगा, यानी कि फंक्शन f(x) बराबर जो हमारा 2x + 3 है, इसमें हमको a बराबर डाल के, a जैसे कि हम अभी बोले था ना, a का मान हमारा अभी क्या दिया हुआ है? 1, ठीक है ना, यानी कि 1 ये हो गया ना। हमारा a का जो मान है वो कितना है? a बराबर जो है 1 है ना, x का 1 दिया हुआ है ना, तो हमारा a का ही मान दिया हुआ है 1, और यहाँ पर रखेंगे तो 2 × 1 और +3, ये हमारा कितना हो गया? 5, ठीक है ना। तो ये भी हमारा देखिए ये LHL हो गया, और ये RHL हो गया, और ये हमारा FA हो गया। ये तीनों क्या है? बराबर है, तो हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, प्लस में FA भी बराबर है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये संतता है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस है। तो क्लास हम लोग यहीं आज समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत सारा कंसेप्ट बताएं प्लस एक एग्जाम्पल भी बताएं, तो आप लोग को समझ आया होगा। और अगले लेक्चर में और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, NCERT का क्वेश्चन भी कराएंगे। तो मिलते हैं अगले